Hello everyone, myself Dr. Maya Agarwal, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। बच्चों, बीकॉम पार्ट सेकंड का जो आपका पेपर है, सेकंड पेपर एंटरप्रेन्योर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक उद्यमी को क्या क्या कार्य करने होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिज़नेस को चलाने के लिए रिस्क बियरिंग करता है, या हम कहें जोखिम उठाता है, जोखिम वहन करता है। क्योंकि एक उद्यमी में साहसी के गुण होते हैं। वो किसी भी प्रकार से व्यवसाय के सामने आने वाली चुनौतियों से कभी नहीं घबराता है और उनका डटकर मुकाबला करता है। तो आज हम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने व्यवसायिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार अपने कार्य को पूर्ण करना होता है। तो इसके लिए कुछ कार्य जो हमारे सामने हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन विच आर एसेंशियल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। कहने का आशय है कि एक उद्यमी जो होता है तो अपने उद्यम को चलाने के लिए जो भी आवश्यक कार्य होते हैं, जो कि उसको संस्था को चलाए जाने के लिए आवश्यक है, उनको पूर्ण करता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका उद्देश्य व्यवसाय में लाभ कमाना होता है, लेकिन जोखिम को वहन करते हुए। कहने का आशय ये है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वह साहसी के रूप में भूमिका निभाता है और व्यवसाय के सामने आने वाले जोखिम को वहन करते हुए नवप्रवर्तन को अपनाता है और लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो अब हम देखते हैं द मेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर एज अ फॉलो। तो आज हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर को क्या क्या कार्य करने होते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, प्लानिंग जो है प्रबंधक का महत्वपूर्ण प्रथम प्राथमिक कार्य माना जाता है। आज हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम प्लानिंग के माध्यम से ही इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि प्लानिंग के अंतर्गत हम किए जाने वाले कार्य की पूर्व रूपरेखा का पहले से ही तय कर लेते हैं कि हमें भविष्य में क्या किया जाना है और हम किस कार्य को किस प्रकार के साधनों के उपयोग के द्वारा करने वाले हैं, वही प्लानिंग माना जाता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो एक उद्यमी का जो प्राथमिक कार्य है वह नियोजन से लगाया जाएगा, क्योंकि एक उद्यमी जो होता है वह सर्वप्रथम नियोजन करता है कि उसे अपने व्यवसाय में क्या करना है। इसी प्रकार सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड जो फंक्शन है उसका वो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। मीन्स व्यवसायी को, उद्यमी को आज जोखिम भरे वातावरण में रहकर कार्य करना होता है। तो ऐसी स्थिति में सदैव उसके सामने अनिश्चितता बनी होती है कि क्या उसे लाभ होगा या नहीं, क्योंकि एक व्यवसाय वही होता है जो जोखिम उठाता है। क्योंकि कहा भी गया है व्यवसाय जोखिम का खेल है, यदि रिस्क नहीं तो कोई भी किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं। तो कहने का आशय है कि एक उद्यमी ही होता है जो कि रिस्क और अनसर्टेनिटी को वहन करके लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो यह भी इसका महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में मतलब ये आएगा बच्चों कि जब उद्यमी जब कार्य करता है तो उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठन का निर्माण करता है, क्योंकि संगठन में रहकर ही संस्था के भौतिक और मानवीय संसाधनों का संस्था के उपयोग किया जाना संभव होता है। तो इसके लिए एक उद्यमी ही होता है जो संगठन का निर्माण करता है और इस प्रकार से संस्था के भौतिक और मानवीय संसाधनों में कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास करता है कि अपने लक्ष्य को वो सही समय में प्राप्त कर ले। क्योंकि जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जितनी अच्छी हार्मोनी ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाएगी, उतने ही वर्कर्स में और एम्प्लॉय में अच्छे रिलेशंस होंगे, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें हमारी संस्था पर दिखने को मिलेगा। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वह सदैव प्रयास करता है कि उसका संगठन मजबूत हो और संगठन में एकता हो और मिलजुल कर सभी श्रमिक कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहे। तो जिस भी संगठन में ये गुण पाए जाते हैं इस संगठन सदैव प्रगति की ओर आगे बढ़ता है। इसी तरह से मैनेजिंग यानी प्रबंध करना भी उद्यमी का ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए संस्था के भौतिक और मानवीय संसाधनों का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रबंध का आशय ही अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना होता है। तो एक उद्यमी ही ऐसा व्यक्ति है जो संस्था के संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक हो संसाधन हो या भौतिक हो या मानवीय संसाधन हो, उन सबका कुशलता से उपयोग किस प्रकार करना है उसको मैनेज करने का कार्य भी उद्यमी के ही करना होता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग।
निर्णय लेना। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास आज अनेक विकल्प होते हैं। उस अनेक विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ रहेगा, इसका चयन करना उद्यमी को होता है। क्योंकि उद्यमी जो होता है वह देखता है कि उसके पास कितने संसाधन हैं और उन संसाधनों का उपयोग वो किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग जो होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो एक अच्छा जो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वह दूरदर्शी होता है और उसमें समझने शक्ति बहुत अच्छी होती है और उसकी इनिशिएटिव पावर बहुत अच्छी होती है। तो इनिशिएटिव होते हुए वह डिसीजन मेकिंग करता है और कोशिश करता है जो अल्टरनेट उसके पास है उनमें से बेस्ट अल्टरनेट जो उसकी संस्था को सूट करता है, उद्देश्य को प्राप्त करने में जो सहायक है, उसको अपना कर वह सही निर्णय लेने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन की अगर हम बात करें तो इनोवेशन का मतलब होता है बच्चों नवप्रवर्तन करना, मीन्स कुछ नया करना। तो एक एंटरप्रेन्योर का अगर हम बात करें, जो हम कॉन्सेप्ट अगर देखें एंटरप्रेन्योर की, तो शुम्पीटर जो विद्वान है वे एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन से जोड़कर देखते हैं। वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर का जो एक अहम कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो वो इनोवेशन से जुड़ी हुई है। जो एंटरप्रेन्योर होता है सदैव इनोवेशन की ओर अग्रसर रहता है। वो हमेशा चाहता है कि कुछ ना कुछ करें, क्योंकि वह रिस्क उठाता है, जोखिम लेता है। आज हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत ही अधिक कंपटीशन है और एक वही पैसे ही आगे बढ़ सकता है, उद्यमी आगे बढ़ सकता है जो वर्तमान जो इन्वायरमेंट पर रहते हुए कस्टमर की नीड्स को समझे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करे और इनोवेशन करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो इनोवेशंस के लिए अगर हम देखें तो इनोवेशन जो है हमारा बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इनोवेशन को भी कार्य करना भी एक ऐसे ही उद्यमी का ही कार्य होता है। लीडरशिप। नेक्स्ट बिंदु हमारा लीडरशिप यानी नेतृत्व करना। एक अच्छा जो लीडर होता है वह अपने फॉलोअर्स को आगे बढ़ने के लिए सदा प्रोत्साहित करता है। तो एक एंटरप्रेन्योर को भी हम देखें तो एक लीडर है जो कि लीडर की स्थिति में ही उसकी जितनी अच्छी लीडरशिप होगी वो उतना ही अच्छा कार्य कर पाएगा। तो एंटरप्रेन्योर की जो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वह जब तक स्वयं कार्य नहीं करेगा वह आगे अपने फॉलोअर्स को नहीं बढ़ा पाएगा। तो उसकी लीडरशिप का गुण होना भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, आवश्यक कार्य है। नेक्स्ट है मैनेजिंग ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग ग्रोथ का मतलब है प्रगति को मैनेज करना। आज एक एंटरप्रेन्योर जो होता है सदैव कोशिश करता है कि उसका जो उद्यम है, उसका एंटरप्रेन्योरशिप जो है आगे बढ़े। उसके लिए वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने का प्रयास करता है। उसमें सदैव उन्नति या प्रगति की भावना होती है और सदैव चाहता है कि मुझे अपने को प्रोग्रेस करना है, अपनी इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करना है और आगे बढ़ना है। तो ये भावना जब तक उसके अंदर नहीं आएगी, मन लगाकर कार्य नहीं करेगा। देखो एंटरप्रेन्योर जो होता है सदैव अपनी ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए भी कार्य करने को तैयार रहता है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन में हम देखेंगे पूंजी का निर्माण। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सदैव ही पूंजी निर्माण का प्रयास करता है, क्योंकि जो पूंजी होती है पूंजी से पूंजी बनती है। जो पूंजी से जो लाभ कमाता है उस लाभ को पुनः ही संस्था में लगाता है, उससे पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है और देश के आर्थिक विकास में बढ़ावा होता है। तो पूंजी निर्माण भी एक एंटरप्रेन्योर का कार्य माना जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। आज हम देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेशन को अपनाते हुए इस बात पर जोर देता है कि वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाए। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करेगा उतना बेटर उसका प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी और उसकी गुडविल भी बढ़ेगी। तो इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी भी उसका एक फंक्शंस में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिसीविंग मार्केट और अपॉर्चुनिटी। वह अवसर का लाभ उठाने के लिए बाजार की स्थिति का अध्ययन करता है और उसके अनुकूल अपने कार्य को करता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स। वह अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी मार्केटिंग करता है, उसको प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताता है, जानकारी देता है कि किस प्रकार वह अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताए और उसकी मांग को बढ़ाए। एंड लास्ट हम देखिए तो मैनेजिंग कस्टमर्स एंड सप्लायर रिलेशंस। मीन्स एक जो उद्यमी होता है कि उसे पता है जो भी प्रोडक्ट वह बना रहा है उसका उपयोग कस्टमर करेगा और तो उसके लिए उसे अपने कस्टमर और सप्लायर्स के साथ भी अपने रिलेशंस बनाने होते हैं, क्योंकि सप्लायर जो होते हैं पूर्ति करके वो सीधे ही और
चीज़ से कस्टमर से जुड़े होते हैं, उन्हें पता होता है कि वर्तमान में बाज़ार में किस चीज़ की मांग है, कस्टमर क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड किस तरह की है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इनोवेशंस करता है, चेंजेस करता है और कस्टमर की नीड को देखते हुए, उनको टेस्ट को देखते हुए, इनोवेशन को अपनाते हुए अपने प्रोडक्ट में नई नई टेक्नोलॉजी को लाते हुए सुधार करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा एक उद्यमी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन सभी कार्यों को करना होता है और इन सभी कार्यों को पूर्ण करके ही एक उद्यमी सफल होता है और अपने व्यवसाय के सही अवसरों का लाभ कमाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही कहना चाहूँगी कि इस तरह से हम देखें तो एक उद्यमी साहसी के रूप में जोखिम वहनकर्ता के रूप में कार्य करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति सजग बना रहता है। धन्यवाद बच्चों।